हेलो गाइस, मैं आपके सामने लेके आए हैं नचिकेता का प्रश्न उत्तर क्लास 7 का और 9 में भी पढ़ाया। मुस्लिम के लिए 9 में है। प्रश्न नंबर 1, नचिकेता कौन था? नचिकेता महर्षि बासरवा का एक लौटा पुत्र था। प्रश्न नंबर 2, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? उत्तर, नचिकेता पिताजी को लोभवश बुरी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व में दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बुरी और दूध नहीं देने वाली गाय को क्यों दान कर रहे हो? होगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 3, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? उत्तर, पिताजी की आज्ञा पालन करते नचिकेता यमपुरी गया क्योंकि उसके पिता बासरवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। प्रश्न नंबर 4, नचिकेता को यमपुरी की मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? उत्तर, यमपुरी में यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रोकना पड़ा। प्रश्न नंबर 5, नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा? उत्तर, नचिकेता ने पहला वरदान पिता का क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। प्रश्न नंबर 6, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? उत्तर, नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विज्ञा मांगा तथा तीसरा वरदान में आत्मा की रहस्य बताने को कहा। प्रश्न नंबर 7, किनसे किसने कहा? क नंबर, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौट पाया। इसका वटस। उत्तर, बासरवा ने नचिकेता से कहा, छोटा मुंह और बड़ी बात करता यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। कौन कहा था दोस्तों? तो बासरवा ने नचिकेता से कहा था। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके थे, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। उत्तर, नचिकेता ने पिता बासरवा से कहा। अब प्रश्न नंबर पाठ से आप देखेंगे, पाठ से आगे। प्रश्न नंबर 1, महर्षि बासरवा अगर गाय को ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता? उत्तर, महर्षि बासरवा अगर बुरी दूध नहीं देने वाली गाय का दान ब्राह्मण को देते तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता। प्रश्न नंबर 2, यज्ञ से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यज्ञ का तात्पर्य होता है किसी कार्य के लिए विविधत यज्ञ देवता को पूजन और हवन करना। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रीसित यज्ञ करवाया। प्रश्न नंबर 3, अगर आपको 3 बार मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? उत्तर, अगर हमें 3 बार मांगने के लिए कहा जाए तो निम्नलिखित वरदान मांगूंगा। हेलो गाइस, नंबर क, सद्विद्या प्रदान करे, ख, सदैव निरोग रहें, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। प्रश्न नंबर 4, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति आप क्या समझते थे? तो हम समझते हैं साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला। व्याकरण से है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, इनके पर्यायवाची शब्द बताएं। उत्तर, कौ पुत्र का होता है वत्स, बेटा टनिय, और पिता का बाप, जनक, तात्य जन्मदाता। यमराज का होता है प्रीतपति, यमपति, दक्षिण दिक्पति। गाय का गौ, धेनु, कपिला, और साधु का सज्जन और सरल। प्रश्न नंबर 2, इनके विपरीतार्थक शब्द बनाए। विपरीतार्थक का शब्द का मानी होता है उल्टा। तो उत्तर, सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का अहिंसु, इच्छा का अनिच्छा, संपन्न का विपन्न। 3 नंबर देखिए, समझाइए और लिखिए।
प्रीत भक्त इसको बोल रहा है कि इसको कैसे अलग करें। प्रीत भक्त को अलग कैसे अलग करेंगे? प्रीत प्लस भक्त और सहनशील को सहन प्लस शक्ति और मुखमंडल को मुख प्लस मंडल, गौशाला का गौ प्लस शाला, महायज्ञ को महा प्लस यज्ञ, ब्रह्म वाक्य को ब्रह्म प्लस वाक्य, कर्मनिष्ठ को कर्म प्लस निष्ठ, आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी। और प्रश्न नंबर 4, उनके शब्दों के लिए एक शब्द लीजिए। जो पिता की भक्ति करता हो, प्रीत भक्त। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चय। जो सहनशील हो, सहिष्णु। आप लोग देख लीजिए, अच्छा से बना लेना। प्रश्न नंबर है